हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों ने हिंदुस्तान ओलंपियाड्स का फॉर्म फिलअप किया होगा और आप लोग ओलंपियाड्स की तैयारी भी कर रहे हैं। क्लास 5 सब्जेक्ट है साइंस और आज का टॉपिक है डिजीज़। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजीज़ क्या है, टाइप्स ऑफ डिजीज़। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग पूरा प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। क्लास 3 to 6 मैथ और साइंस के सारे वीडियोस हैं जिसमें आपका मैक्सिमम टॉपिक कवर है। जो आपने क्लास में पढ़ा है हिंदुस्तान ओलंपियाड में वही आता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जो आपके क्लास का सिलेबस है 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, मैंने पहले भी बताया। हिंदुस्तान ओलंपियाड में 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो है। तो 2 घंटे में आपको सारा ये अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। तो लेट न करते हुए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 सब्जेक्ट है साइंस, टॉपिक है आज का डिजीज़, है ना। तो डिजीज़ क्या है? डिजीज़ एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमारा बॉडी जो है हेल्दी कंडीशन में नहीं होता है। डिजीज़ इज़ अ स्टेट इन विच अ फंक्शन, हमारा बॉडी पार्ट प्रॉपर काम नहीं करता, हेल्दी कंडीशन में नहीं होता है ना। इन विच अ फंक्शन और पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नो लॉन्गर इन अ हेल्दी कंडीशन। जब हमें डिजीज़ होता है तो हमारा बॉडी पार्ट प्रॉपरली काम नहीं करता, हम बहुत वीक फील करते हैं, बहुत हमें कमजोरी थकान होती है। तो अब बात करेंगे हम लोग डिजीज़ के कितने टाइप के डिजीज़ होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है एंड डेफिशिएंसी डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ किसको कहते हैं? अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं इसके टाइप्स की। किसके टाइप्स की? डिजीज़ के टाइप्स की। तो फर्स्ट है हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ किसको कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में वो डिजीज़ फैल जाना, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़। स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, इसको हम लोग कौन सा डिजीज़ बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। हेल्दी पर्सन, ठीक है। किसके द्वारा फैलता है? स्प्रेड बाय जर्म्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया। स्प्रेड बाय जर्म्स। जर्म्स क्या हो गए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसी को हम लोग जर्म्स बोल रहे हैं। जर्म्स का एग्जाम्पल क्या हो गया? बैक्टीरिया, वायरस। बैक्टीरिया है, वायरस है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ किससे फैलता है? स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल गया। किसके द्वारा फैल गया? तो स्प्रेड बाय जर्म्स। जर्म्स मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जर्म्स इन्हीं को बोलते हैं हम लोग। तो बैक्टीरिया एंड वायरस क्या है? जर्म्स है जिनके द्वारा कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलता है। चलिए अब कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। क्या एग्जाम्पल होगा कम्युनिकेबल डिजीज़ का? कॉमन कोल्ड, है ना। वायरल फीवर होता है, वो भी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वायरस के द्वारा होता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो जाता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरोक्लोसिस है, वायरल फीवर कह सकते हैं। कॉमन कोल्ड, ट्यूबरोक्लोसिस, वायरल फीवर, ये सारे कैसे डिजीज़ हैं? तो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं।
ये सारे कैसे डिजीज हैं? कम्युनिकेबल, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल गया। किसके द्वारा फैल गया? तो स्प्रेड बाय जर्म्स, बैक्टीरिया वायरस के द्वारा फैलता है, वो कम्युनिकेबल डिजीज कहलाता है। कम्युनिकेबल डिजीज। ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, ये कैसे डिजीज हैं? कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जर्म्स के द्वारा फैलते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सारे कैसे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जर्म्स इन्हीं को बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसी जर्म्स के द्वारा नहीं फैलता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं होता है, वो डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहलाता है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, लो बीपी है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डू नॉट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, जस्ट उसका अपोजिट हो गया। ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं होता है, किसी जर्म्स के द्वारा नहीं होता है। कौन सा डिजीज कहलाता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हेल्दी पर्सन, ठीक है। और लिख सकते हैं डू नॉट स्प्रेड बाय जर्म्स, है ना। डू नॉट, किसी जर्म्स के द्वारा ये नहीं फैलता है, बाय जर्म्स, ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया जिसको हम लोग हाई बीपी बोलते हैं, और लो बीपी हाइपोटेंशन है। क्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल क्या हो गया? यहाँ पे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं हाई बीपी। हाई बीपी क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। किसी को हाई बीपी है मतलब उसे हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन है मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं फैलता है, किसी जर्म्स के द्वारा नहीं फैलता है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो गया? डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डिफिशियंसी डिजीज़ की। जैसे हमारे बॉडी में किसी भी फूड कंपोनेंट की कमी है ना, उसकी डिफिशियंसी है, तो कौन कौन से डिजीज़ होने के चांसेस हैं? तो ये है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 है डेफिशिएंसी डिजीज़। किसी भी फूड कंपोनेंट की कमी से जो भी डिजीज़ होता है उसको हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। नंबर 3 है क्या? डेफिशिएंसी। डिफिशिएंसी का मतलब ही है कमी होना। डिफिशियंसी डिजीज किसको बोलते हैं? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पर्टिकुलर फूड कंपोनेंट। फूड कंपोनेंट मतलब जो भी फूड हम ले रहे हैं उसमें कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है। तो इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाएगी तो डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। किसकी कमी से? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पर्टिकुलर फूड कंपोनेंट। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फूड कंपोनेंट। फूड कंपोनेंट से यहाँ क्या मतलब है?
आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया है फूड कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं हमारे शरीर के लिए, कौन कौन से फूड कंपोनेंट, जो भी हम फूड ले रहे हैं उनमें कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए अच्छा है। फूड कंपोनेंट प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो गया? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पर्टिकुलर फूड कंपोनेंट। सपोज आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो कौन सा डिजीज होगा? विटामिन एंड मिनरल्स की कमी है तो कौन सा डिजीज होगा, है ना? तो वो सारे डिजीज डिफिशियंसी डिजीज कहलाते हैं, ठीक है। प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है? मेरेस्मस है, ठीक है, प्रोटीन की कमी से होता है। विटामिन है, मिनरल्स है, विटामिन्स की कमी से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे आपका नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस में कौन से विटामिन की कमी होती है? विटामिन ए की। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको बोलते हैं, है ना, कौन सा? विटामिन ए, विटामिन ए। अनीमिया है, अनीमिया क्या है? तो आपको आयरन की कमी से अनीमिया होता है, ठीक है, अनीमिया। स्कर्वी है, स्कर्वी कैसा डिजीज है? तो विटामिन सी की कमी से होता है, सी है। तो ये कुछ डिजीज हैं जो कि डेफिशिएंसी डिजीज कहलाते हैं। कौन कौन से? तो नाइट ब्लाइंडनेस है, बेरी है, मेरेस्मस है, स्कर्वी है, ये सारे डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं जो पर्टिकुलर फूड कंपोनेंट की कमी से होते हैं। जैसे विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज़ हैं नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी है, विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी है, विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स है, विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं, जिसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। तो डिजीज कौन सा है? रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होने वाला, ठीक है। तो ये सारे डिजीज कैसे डिजीज हैं? डेफिशिएंसी डिजीज है। क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ा आज की वीडियो में? डिजीज क्या है? डिजीज 3 टाइप्स के होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से फैलता है या तो जर्म्स के द्वारा फैलता है, ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं होता है, ठीक है, न किसी जर्म्स के द्वारा होता है, जैसे आपका हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज़, तो क्या कहलाएगा? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। उसके बाद हमने थर्ड क्या पढ़ा? डेफिशिएंसी डिजीज़, किसी भी पर्टिकुलर फूड कंपोनेंट की कमी से होने वाला डिजीज़ जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाता है। सपोज विटामिन्स की कमी है तो बेरी हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, आयरन की कमी है तो एनीमिया हो सकता है, प्रोटीन की कमी है तो मेरेस्मस हो सकता है। तो ये सारे डिफिशियंसी डिजीज़ हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, मतलब ये सारे डिजीज़ हमें फ्यूचर में ना हो इसके लिए क्या प्रिवेंशन होना चाहिए, है ना। हम लोग छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन दिलवाते हैं, क्यों दिलवाते हैं? इन फ्यूचर उन्हें वो डिजीज़ ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करें जो भी ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।